आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं म्युनिसिपल कमेटी डोडा के चेयरमैन वेद प्रकाश जी, जिनसे हम जानेंगे डोडा से बिवली का जो रोड का प्रोजेक्ट है, काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग है और वो म्युनिसिपल लिमिट में आता है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे उस प्रोजेक्ट को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू रेश जी। सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे आने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये डोडा म्युनिसिपल कमेटी नहीं, डोडा म्युनिसिपल काउंसिल बन चुकी है। काउंसिल जी। और जो आप बात बोल रहे हैं कि डोडा बियोली रोड की, ये प्रोजेक्ट आज से तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज में जो है 7-8 साल पहले स्टार्ट होना था, लेकिन इसमें कुछ कोर्ट केसेस की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। लेकिन जब यहाँ हम आए म्यूनसिपलिटी में, जब हमारी पूरी टीम आई, हमने 1-2 बार एडमिनिस्ट्रेशन से और R&B डिपार्टमेंट से भी पूछा किया कि ये काम डिले क्यों हो रहा है, लेकिन वो इसमें टाल मटोल करते रहे। हाँ जी, हो जाएगा, पैसा नहीं है, ये है वो है। एक्चुअली ये काम जो था ये था इसमें CRF में। इससे पहले मैं आपसे रोकना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बात करूँ इस रोड को लेके, अगर आपकी मैं बात करूं तो आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई इस रोड को लेके हैं और आपकी क्या वैल्यू है इस प्रोजेक्ट में? देखिए, वैल्यू तो म्यूनसिपलिटी का तो बनता है इसमें कि अगर जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया तब तो हम म्यूनसिपलिटी में थे नहीं, लेकिन उससे पहले भी मैंने जब अपने ऑफिस में पूछा गया कि क्या जिस वक्त इसका प्रोजेक्ट बनाया गया यहाँ आपको राब्ते में लिया गया है या नहीं। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ जो 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट और भी रोडों के चले, हमें तो अभी तक 2.5 साल में इन्होंने कभी नहीं पूछा कि हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट। हाँ, इतना हम बोलते हैं कि फलानी जगह R&B की ड्रेन है, फलानी जगह R&B की रोड खराब हो गई है, फलानी जगह, ये हम यहाँ से बोलते हैं, ना कि वो हमें वहाँ से पूछते हैं। यानी अगर हम बात करें एज ए प्रेसिडेंट आप वहाँ हो म्यूनसिपल कमेटी, तो मगर आपकी कोई भी वैल्यू जो है हमें मतलब इस प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिल रही। नहीं, देखिए, इसमें हमने इनसे 2-3 बार बोला भी, और मैंने डायरेक्ट जो भी यहाँ कंसर्न थे उनको बोला कि हमें इनकी DPR दी जाए। नहीं जी, अब ये रोड तैयार होने जा रही है, कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। लेकिन ना हमको इसके बारे में कभी मीटिंग में लाया गया, ना हमसे कभी डिस्कस हुई, ना कुछ। हाँ, उल्टा हमने इनको बोला कि रोड डिले क्यों हो रही है। इसके बारे में पिछले DC साहब से भी हमारी बात हुई थी। DC साहब ने ये कहा था कि मेरा भी एक सपना था कि मैं यहाँ से जाने से पहले इस रोड को कंप्लीट करके जाऊँ, लेकिन बिना पैसे के मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बावजूद इस रोड को बनाने में हो सकता है किसी ठेकेदार का कोई हाई लेवल का उसका कांटेक्ट हो या कुछ हो, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता है एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप थी, R&B डिपार्टमेंट भी चुप था, और ये काम दिन ब दिन डिले हो रहा था। तो एक मैं आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा कि एक बोर्ड बनता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का, जब भी DPR वगैरह फ्रेम होती है, ठीक है, उसके मतलब उस बोर्ड का हिस्सा म्यूनसिपल कमेटी डोडा भी होगी, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी लिमिट में सारा रास्ता आता है। तो क्या उस बोर्ड का हिस्सा आपको माना जाता है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं म्यूनसिपलिटियों को ब्लॉक लेवल पे 73, 74 अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ग्राउंड लेवल पे हमें कभी पूछा ही नहीं किया, हमें कभी राब्ते में लिया ही नहीं। हाँ, जो नए DC साहब आए हैं, देखो, पुराने DC ने काम करवाए, इसमें कोई शक नहीं, कैसे करवाए, क्या किया, क्या नहीं किया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो नए DC साहब आए हैं, इन्होंने आते ही हमको बुला के, हमारी उनसे बात हुई, हमने उनको कहा कि देखिए, जो भी आज तक होता रहा, हमें अब 2.5 साल तो तकरीबन हो गए, हमें कभी नहीं बुलाया जाता है कहीं, चाहे कोई मीटिंग हो या कुछ भी हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इनसे, नए DC साहब से इतनी उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने कल खुद ही कहा कि म्यूनसिपलिटी के एरिया में आज के बाद आइंदा किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम होगा, उसको म्यूनसिपलिटी वालों को वहाँ शामिल किया जाएगा। लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूँ इस रोड के बारे में। इस रोड के बारे में क्या है, ये एक कहावत है, पुरानी शराब नई बोतल में डाली गई है। आप खुद ही जाके देख लीजिए, वाइडनिंग की है, लेकिन ना कोई ड्रेन है, ना कोई नालियाँ बनाई गई हैं, स्लिप जोन ज़्यादा बन गया है, ना उसको दीवारें लगी हैं। लेकिन सुनने में आया कि ये 15-20 दिन के अंदर अंदर ब्लैक टॉपिंग करके इस रोड को हवाला कर देंगे। लेकिन हम इसमें, मैं तो क्या, पूरा डोडा इस रोड के लिए मुतमिन नहीं है। ये तो डोडा के लोगों की फराग दिली है कि वो किराए नहीं करते हैं, लेकिन अगर डोडा
की शराफत पे जाएं तो डोडा के लोगों ने कभी किसी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं सोचा लेकिन जो ये हालात डिपार्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि डोडा के लोग और मैं बाज़ाब्ता खुद और मेरी पूरी म्यूनसिपलिटी की टीम ऐसा ना हो कि हम बजिद हो जाएं कि अगर ऐसे ही काम चलते रहें तो पैसे का सत्यानाश है। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लगभग 1.5 साल से अभी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, 1.5-2 साल से, ठीक है। तो इतना टाइम इसको अभी इस प्रोजेक्ट को हो गया, लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कितना जानते हैं और उसके अलावा इसकी वाइडनिंग जो होनी है वो कितनी हो रही है, क्योंकि एज पर म्यूनसिपल कमेटी आप प्रेसिडेंट है यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने इनसे 2-3 बार DPR मांगी लेकिन मुझे DPR नहीं दी गई। मैं ज़बानी क्या बोलूँ, हाँ इतना मुझे नॉलेज है कि ये 14-14.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 10 की 11 करोड़ रुपए में ये किसी ठेकेदार ने काम लिया है और जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हम एंडिंग 2019 या स्टार्टिंग 2020 में इसको कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन जब हमने बार बार DC साहब से बात किया कि हमारी जो अवाम है, कोई मरमत से आ रहा है, कोई भद्रवाह से आ रहा है, कोई प्रेम नगर से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सबको आना है, हम उनको 6 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर चल के यहाँ आते हैं। और जब हमने इनसे बात की कि भाई ये डिले क्यों हो रहा है तो पिछले DC साहब ने कहा जी ये पैसा CRF में पैसा नहीं आ रहा है और कोविड की वजह से ये काम डिले हो गया। DC साहब के अल्फाज हैं ये। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने भी यहाँ से प्रेशर डाला, लोगों ने भी प्रेशर डाला और इन्होंने ये लैंग्वेशन में डाला। लैंग्वेशन में डालने के बाद रिसेंटली हम 3-4 दिन पहले वहाँ गए थे शमशान घाट में विज़िट करने। वहाँ हमारा एक म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाना है, हम देखने गए तो ये आज 15-20 दिन पहले की बात है। तो वो नहीं लगता था कि यहाँ कुछ हुआ हो, लेकिन आज सुनने में आया कि इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इसको सीधा कर रहे हैं और ना कोई ड्रेन है, ना कोई नाले हैं, ना कोई नाली है, ना कोई साइड पे दीवारें हैं और वैसे ही इसको मेरे ख्याल में सोलिंग करके ब्लैक टॉप कर लें। यानी ये रोड भी उसी तरह बनाई जा रही है जिस तरह बाकी रोडें बनाई जा रही है। पहले रोड बनाई जा रही है, उसके बाद ड्रेन का बाद में सोचते हैं कि बनाएंगे, लेकिन तब तक जो है रोड फिर ख़राब हो चुकी होती है। देखिए, पिछले दिनों आपने ही कुछ स्टोरी की थी वहाँ गणपत ब्रिज की का मेन कारण यही है कि रोड बनाने से पहले ड्रेन अगर वो बने तो रोड को अगर 10 या 20 या 30 साल निकलने हों उसको कम से कम 50 साल निकल सकते हैं। लेकिन ये किसी ने सोचा ही नहीं आज तक, ना ये सोचते हैं कि ये यही है। कोई भी ऑफिसर आता है कहता है चलो मेरा टाइम निकल जाए, कल को देखा जाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि डोडा के जितने भी लोग हैं अगर वो इस रोड को लेके आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, और अगर प्रॉपर फंडिंग अभी तक इस रोड के लिए नहीं थी तो फिर क्यों इस रोड के लिए काम लगाया गया? यही तो सोचने की बात है ना। मैं भी तो आपको यही कहने जा रहा हूँ कि हमको इन्होंने राब्ते में लिया ही नहीं। ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर अभी है इनके पास या और कोई प्रेशर? मैंने आपको पहले ही कहा कि इस रोड का जब काम शुरू हुआ था मुझे लगता है कि कोई ऊपर से कोई ना पॉलिटिकल तो होगा जिसने ये काम लिया होगा या जिसको ये काम मिला है, उसकी वजह से हो सकता है ऑफिसरान चुप हूँ, ये भी लगता है। लेकिन मैंने आपको यही बात बताई कि डोडा के लोगों में बहुत ज़्यादा शराफत है, लेकिन अब जो है पानी जो है सर से उतरने जा रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं ये जो काम आजकल हो रहे हैं इसमें लोगों में बड़ा रोष है और ऐसा ना हो कि कल कहीं ये रोष फूट ना जाए। तो उसके अलावा अगर हम बात करें R&B को लेके, DPR में आपको उन्होंने हिस्सेदार नहीं बनाया, और उसके अलावा उनके जितने भी काम देखने को मिलते हैं, चाहे गणपत ब्रिज की हम बात करें तो कोई भी काम प्रॉपर उनका नहीं दिखता है, तो क्या वजह रहती है इसकी? देखिए, कल हमारी DC साहब से मीटिंग थी, वहाँ मेरे काउंसलर ऑनरेबल काउंसलर सारे हजरात वहाँ थे। हमने DC साहब को एक ही बात बताई कि देखिए हमको लोगों ने चुन के म्यूनसिपलिटी में भेजा है, लोगों को हमसे कुछ उम्मीदें हैं। खुदारा कोई भी काम म्यूनसिपलिटी के दायरे में, चाहे वो रोड का हो या कोई किसी और चीज़ का हो या कोई ऐसी मीटिंग हो, जो भी हो, हमें कम से कम राब्ते में ले लेना चाहिए। और DC साहब ने आश्वासन दिलवाया कि आइंदा कोई भी म्यूनसिपलिटी के दायरे में जो भी काम होगा आपको उसमें छाना बछाना साथ देना होगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस जगह हमारे साथ की ज़रूरत हो हम पीछे हटने वाले, मैं तो क्या मेरे पूरे काउंसलर जितने भी हैं कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम ये हमें राब्ते में तो रखे। हमें कोई राब्ते में नहीं रखता है, ना रखा गया है। और अब उम्मीद है कि नए DC साहब आए हैं, लगता है
कि कल भी एक मीटिंग थी, आज भी एक मीटिंग थी, म्यूनसिपैलिटी को वहाँ बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा गुस्से में अभी म्यूनसिपल कमेटी डोडा के जो प्रेसिडेंट हैं, और सही बात इनकी भी है कि इनसे बिल्कुल भी पूछा नहीं गया, इनकी कोई भी वैल्यू जो है इस प्रोजेक्ट को लेके, और भी जो प्रोजेक्ट, क्योंकि जितनी भी अभी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं लिंक डायरेक्ट जो है सिटी के साथ ही आता है, और सिटी जो भी है वो म्यूनसिपलिटी के अंडर आती है, लेकिन अभी तक कोई भी पूछताछ इनसे नहीं हो रही है। अब जो अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हुए हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में जो आपका हक है, यानी जो आपकी वैल्यू है, क्या वो आपको मिल सकती है? देखिए, हर ऑफिसर चाहता है कि मैं काम करूं, हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का। पिछले डीसी साहब का क्या तरीका था वो आपको सबको पता है कि उन्होंने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काम किए, कोविड के साथ लड़े, चलो उसने पूरी टीम चलाई, म्यूनसिपलिटी से भी जितना हो सकता था उन्होंने भी किया, लेकिन हर एक ऑफिसर का अपने अपने काम का तरीका। लेकिन इन्होंने कल हमें पूरा आश्वासन दिलवाया है कि जो भी म्यूनसिपलिटी के दायरे में जो भी काम होंगे हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कोविड को लेके, जो अभी आपने बात की, तो काफ़ी ज़्यादा काम आपने किया, म्यूनसिपलिटी का नाम हर जगह जो है लिया जा रहा है कि अगर कोविड में किसी ने काम किया तो म्यूनसिपलिटी डोडा ने प्रॉपर काम जो किया, हर जगह साफ़ सफाई जितना भी था, लेकिन इन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जो आपके लिमिट में आते हैं? देखिए, मैंने एक ही बात आपको बोली ना, ये मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि आप प्रेसिडेंट है यहाँ के, और ये सब चीज़ें आपके दायरे में ही होनी चाहिए थी, दैट्स वाई मैं आपको ये सब चीज़ें बार बार देखिए, यही मैं आपको कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा भी आपको कि म्यूनसिपलिटी को यूज़ किया गया अपने हित के लिए, लेकिन जब म्यूनसिपलिटी की कोई दुश्वारी हो या म्यूनसिपलिटी के दायरे में कोई प्रॉब्लम हो, एक काम के लिए हमें 10-10 बार, और बाज़ाब्ता मैं और मेरे काउंसलर खुद जाते हैं, जबकि मुझे पता है कि मैं म्यूनसिपलिटी प्रेसिडेंट हूँ, मैं म्यूनसिपलिटी जिम्मेवारी जितनी भी है सिटी की वो मेरे सिर पे है, या हमारे जितने भी काउंसलर हैं उनके सिर पे है, क्योंकि लोगों ने हम पे विश्वास किया है और हमें वहाँ बैठाया है। हम जितना उनकी उम्मीदों पे उतरना चाहते हैं हम नहीं उतर पा रहे हैं। मेन कारण यही है कि हमें इनकी तरफ से नहीं पूछा जाता रहा, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि जो नए डीसी साहब आए हैं इन्होंने आश्वासन भी दिलवाया है, और उम्मीद भी करता हूं कि ऐसा आगे नहीं होगा। तो रही कोविड की बात, देखिए, आपके माध्यम से मैं लोगों के साथ एक अपील करना चाहता हूं कि पिछले दिनों कोविड स्टार्ट हुआ, इसमें डोडा में भी कुछ जाने गए केसेस आए, कुछ जाने गए जो हमारे अपने थे। अब कोविड की दूसरी लहर जो है शुरू होने जा रही है। मैं लोगों से ये आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम जो भी SOP गवर्नमेंट की तरफ से है उस पर थोड़ा ध्यान दें, और कोविड को हराने में जैसे डोडा ने पहले दम रखा था अब भी इसमें दम दिखाएं। आखिर में मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अगर फर्दर आने वाले टाइम में आपसे फिर से ऐसी पूछताछ नहीं हुई तो म्यूनसिपलिटी का किस तरह का रोल रहेगा? देखिए, वो मेरी पूरी कमेटी है, मेरी पूरी काउंसिल है, हमने ये कल ही तय किया है कि आइंदा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बैठ के बात करेंगे। पूरी काउंसिल, जो काउंसिल का फैसला होगा वो मेरा भी फैसला होगा। फैसला आपको शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना था म्यूनसिपल कमेटी डोडा के प्रेसिडेंट का। तो हम भी उम्मीद करते हैं इनकी जितनी भी बातें हैं उन पे प्रॉपर अमल किया जाएगा, और अभी जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं वो इन सब चीज़ों पे जो है संज्ञान लेंगे। तो आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।